हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़, हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने आप ही बहुत सारे लोगों के साथ में न्यू ईयर मनाया था और थोड़े दिन से मैं बिजी चल रहा था। दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन एक्सपेक्टेड है, तो हम भी ऑफिस के अंदर इस हफ्ते से लॉकडाउन दे देंगे, तो उस चक्कर में एसओपीज बन रहे हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा बिजी चल रहा था। सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके ही है। जेफ बेजोस ने डिस्को पार्टी करी अपने न्यू ईयर के अंदर। उन्होंने बोला ये जो न्यू ईयर होता है ये स्टॉक्स खरीदने के लिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होता है। तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया इंग्लिश न्यू ईयर? इंडियन न्यू ईयर तो शायद अप्रैल के आसपास आता है, पर इंग्लिश न्यू ईयर आपने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस साल? अगली खबर महाराष्ट्र से है और बिजनेसेस के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप वहां पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हो 500 स्क्वायर फीट की, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स देने की जरूरत नहीं है मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र के सीएम ने ऐसा कहा है। अगली खबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है। वायरस कंडीशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की तरफ हम शायद जा सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, पर चांसेस तो लग रहे हैं मुझे कि लॉकडाउन शायद लगेगा। शायद पहले वाले जैसे नहीं लगेगा, कुछ चीजें खुली रहेगी, कुछ चीजें बंद रहेगी। वो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पर लॉकडाउन लग रहा है, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रही है। ये डरने वाली बात है। अगर हम दिसंबर की बात करके चलते हैं तो 4 मंथ हाई छुआ, 7.9% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये आंकड़े अंडर रिपोर्ट होते हैं। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो भाई उन्होंने ट्वीट किया हाईवेज की फोटो और बताया कि भाई फ्यूचर अच्छे हाथों के अंदर है। दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, तैयार हो गया है, तो अच्छी चीज है। पर मुद्दा यह है हाईवेज कितने अच्छे बना लो, पर भाई स्पीड का ऑप्शन देना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे हाईवेज देखे हैं जहाँ सब कुछ खाली पड़ा, एकदम दबा के भगा सकते हो आप, और वहाँ पे स्पीड लिमिट है 70 की, तो फायदा नहीं है ना ऐसी जगह का। 80 की लिमिट पे एकदम खाली रोड, चौड़ी चौड़ी रोडों में, गलत बात है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जो कि मैंने न्यू ईयर वाले दिन पे दिया था, पर मैं अभी तक उस पर वीडियो नहीं बना पाया। बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर। संडे को हमारी वर्कशॉप आ रही है स्टार्टअप के ऊपर कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस साल के अंदर। एक लाइव वर्कशॉप रहेगी और लंबी चलने वाली है, 7-8 घंटे टाइप्स वाली, ऑनलाइन रहेगी, जहां पे मैं पहले तो आपको कुछ फ्रेमवर्क्स दूंगा, उसके बाद उस फ्रेमवर्क्स को आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। उसके बाद आप में से कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा अपने साथ ही उसी टाइम पे, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके आइडिया को वैलिडेट करेंगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी है हमने, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली खबर बहुत बहुत बड़ी खबर है, वो है श्रीलंका से। श्रीलंका बैंकरप्ट हो सकता है इस साल कोविड क्राइसिस को लेके। बहुत बड़ी चीज है, मेरे हिसाब से शॉकिंग था जो मैंने न्यूज पढ़ी, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है और श्रीलंका क्रिकेट के चक्कर में हम जानते हैं, कई लोग घूमने भी गए होंगे, पर मेरे को उनके क्रिकेटिंग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। इस चक्कर में श्रीलंका से अटैचमेंट टाइप लगती है थोड़ी सी, और जब ये खबर आई मैं तो हिल गया। आपने कहा अरे भाई ऐसा भी हो रहा है। अगली खबर H&M स्टोर की है न्यूयॉर्क के अंदर। वो टेम्परेरी बंद कर दिया गया क्योंकि उनके एम्प्लॉय ने शेयर करी फोटो कि भाई बग स्क्रॉल कर रहे हैं कपड़ों के ऊपर, मतलब कीड़े घूम रहे हैं। इस चक्कर में टेम्परेरी रोक दिया गया, मतलब कोई आ ही नहीं रहा है वहां पे, या मेंटेनेंस नहीं हो रही है, क्या रीजन है। अगली खबर शेयर मार्केट की है। अगर हम पहले दिन की बात करके चलते हैं, ट्रेडिंग डे की, 1 तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो भाई बम्पर ओपनिंग रही मार्केट की। शायद जो जेफ बेजोस ने कहा था न्यू ईयर पे लोग शेयर खरीदते हैं, लोगों ने शेयर खरीदे। अगली खबर चौंकाने वाली खबर है फ्यूचर रिटेल से। तो भाई फ्यूचर रिटेल ने मिस कर दी है अपनी ड्यू डेट पेमेंट की 3500 करोड़ की बैंक्स को, मतलब पैसे नहीं लौटा पा रहे। जो डर लग रहा था कि भाई फ्यूचर रिटेल बंद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वैसा कुछ लग रहा है। कुछ टाइम पहले सीसीआई ने जो अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल की डील हुई थी उसको कैंसिल कर दिया था। अब लग रहा था कि ये रिवाइव हो सकता है, पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में अभी भी केस फंसा हुआ है। तो उन्होंने बोला है, फ्यूचर रिटेल वालों ने हाई कोर्ट लेके गए हैं कि भाई वो जो अभी ये अगर डील ही मायने नहीं करती तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट वाली बात तो खत्म ही हो जाती है पूरी की पूरी। तो आप किसके साथ में हो? अब कई लोग बोलेगा भाई तो अंबानी का बहुत साथ देता है, पर मैं इंडियन कंपनी है, मैं साथ दूंगा। अगली खबर टैक्स एवेशन के केस की है। बड़ी कंपनी वजीर एक्स से निकल के आ रहा है, और भी क्रिप्टो कंपनी से आ रहा है, पर वजीर एक्स का सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट हो रहा है कि भाई उन्होंने जीएसटी फाइल नहीं किया, कंप्लीटली पूरा नहीं दिया। बेसिकली आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर कोई भी चीज खरीदते हो क्रिप्टो के अंदर, तो वो कुछ
टैक्स कुछ चार्ज लेते हैं उस पर जीएसटी लगता है, जीएसटी को दिया नहीं उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है, पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये टाइम बताएगा, पर वो पे कर देंगे, फंडिंग बहुत है। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली की है। तो उन्होंने $60 मिलियन पे किए हैं उनके ऊपर जो केस चल रहा है यूजर डेटा लीक का। 60 मिलियन, अरे वाह, मजे की चीज है। बाहर बहुत पैसा मिलता है केसेस के ऊपर ना, बाहर के लॉयर बन जाओ, यहां से लॉ करो, बाहर चले जाओ, वहां लॉयर बन जाओ, बहुत पैसा होगा। कोई पूछ रहा था ना इस साल क्या करना चाहिए, लॉयर बन जाओ बाहर जाके। अगली खबर CAIT की है। तो उन्होंने पीयूष गोयल जी को बोला है अमेजोन के बारे में नहीं, पर इनडायरेक्टली अमेजोन के बारे में, कि जो ई कॉमर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है उसको भाई अनफिल्टर्ड निकालना, एकदम सब कुछ तोड़ फाड़ देना। तो देखते हैं कब तक आती है ई कॉमर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी और कितने बड़े चेंजेस आते हैं ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर। अगली खबर IPO सीजन की है। हमने देखा पिछले साल के एंड के अंदर IPO का एकदम मौसम सा चल रहा था, इस क्वार्टर में भी ऐसा ही लग रहा है IPO का मौसम रहने वाला है। तकरीबन 44,000 करोड़ रुपीस रेज होने वाला है। ओयो, डिलीवरी और भी 21 कंपनियां हैं जो कि अपना IPO निकालने वाली है। तो किसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? अगली खबर टाटा मोटर्स की है और उनके लिए अच्छी खबर है, नंबर 2 कंपनी बन गई है वो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। दिसंबर 2021 का अगर आंकड़ा लेके चलते हैं तो नंबर 2 पे आ गई है, हुंडई से आगे आ गई है। कभी सोचा नहीं था इस बारे में, सही बताऊं तो। हुंडई की सेंट्रो होती थी तो हमको लगता था भाई यही सबसे बड़ी कंपनी है और यही चलेगी, मतलब, और टक्कर उसको मारुति देती थी क्योंकि उसी की टक्कर की बस ये 2 गाड़ियां थी। पर टाटा आगे निकल रहा है, क्यों? ये नेक्सॉन जो निकाली है इसका रीजन भी हो सकता है। बाकी मैंने पूरा डीपली एनालाइज नहीं किया कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी और किस कंपनी की कितनी डाउनफॉल आई है, पर मुझे लगता है कि टाटा ने अभी जो 5 स्टार रेटेड गाड़ियां निकाली है ना लोअर बजट के अंदर, वहां से बहुत फर्क पड़ा होगा। और अगर हम टेस्ला की डिलीवरीज की बात करके चलते हैं तो उन्होंने 4th क्वार्टर के अंदर 3,08,600 कार्स को डिलीवर किया है 2021 के अंदर। ठीक है, पर मुझे लगता है यार ये टेस्ला को जितना हाइप किया गया है ना, ये नंबर्स बहुत छोटे हैं। अगर हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी मान रहे हैं, ये जो नंबर है 3 लाख के आसपास, ये नंबर्स बहुत छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगली खबर RBI के हिसाब से ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ की बात करके चलते हैं क्रेडिट के अंदर, तो MSME 3rd स्ट्रेट मंथ तक नीचे जा रहा है। तो MSME पैसे खाने वाले हैं, बहुत सारे बैड डेट आने वाले हैं। अगर लॉकडाउन होता है तो आपको बहुत जल्दी सब कुछ दिखाई देने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो $5 बिलियन रेस करने वाले हैं, जो उनको पैसे चुकाने हैं उसके चुकाने के लिए। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि रिलायंस ने एकदम लाइन लगा दी थी जियो के नाम पे, फंडिंग। क्या ये उसी टाइप की शुरुआत हो सकती है? उस टाइम पे इक्विटी थी, इस टाइम पे शायद बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं। अगली खबर जेट फ्यूल के प्राइसेस की है। तो वो 2.75% बढ़े हैं, 76,000 पर किलो लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। सब में मुझे कुछ नहीं आया पर पहुंच गए। जब हमने मेरे पास हेलीकॉप्टर है उस पर मैंने तो CNG लगा रखी है, तो इसलिए जरा टेंशन नहीं होती है मुझे। तो आपके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है और किससे उड़ाते हैं उसको? रिमोट वाला है क्या? अगली खबर नवंबर के महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 8 कोर सेक्टर्स है, उनके आउटपुट 3.1% बढ़े हैं, मतलब इकोनॉमी रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है उस टाइम पे। पर अभी फिर से नीचे आनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के अंदर इवन आउट तो आई गया, तो धीरे धीरे आपको ये आंकड़े नीचे दिखाई देंगे। पर होप फॉर द बेस्ट, कुछ गलत कांड ना हो। सुना है मैंने ओमनिक्रॉन का भी भाई बहन आ गया एक और पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर विस्तारक को नया CEO मिले हैं, विनोद कनन जी, कांग्रेचुलेशन। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है US के अंदर, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। लॉजिकली अच्छी कंपनीज को दे देना चाहिए, हम भी जल्दी देने वाले हैं। आपकी कंपनी, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपने अपने एम्प्लॉयज को दिया वर्क फ्रॉम होम या नहीं, या प्लान कर रहे हो या नहीं, और अगर आप नौकरी करते हो तो आपकी कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम दिया है या नहीं। एक खबर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के क्वार्टर 4 के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करके चलते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, तो वो वाई चेंज नहीं हुए, अनचेंज रहे हैं। अगली खबर UPI ट्रांजैक्शंस की है। तो ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, क्योंकि पक्के के आंकड़े आने लग जाएंगे। मतलब बहुत सारा जो ब्लैक इकोनॉमी चल रही है वो दबनी शुरू हो जाएगी। हर जगह पे UPI चल रहा है, आप भी देते होगे UPI से, मैं भी UPI से बहुत ज्यादा पे करता हूं। तो भाई इंडिया ने 8.26 लाख करोड़ की UPI ट्रांजेक्शन करी है दिसंबर के महीने के अंदर, बहुत बढ़िया। उसमें से आपने कितनी करी?
मैंने तो अच्छी खासी करी होगी। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।